तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ नरभक्षी दुर्दांत। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। क्षिप्रहस्त राज्य का राजा चंद्रमौली बहुत दयालु और परोपकारी था। उसके दो बेटे थे, गिरीश और शिरीष। उस दिन छोटे राजकुमार शिरीष के 10वें जन्मदिन का उत्सव महल में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा था। राजकुमार शिरीष, अब इस दीपक को प्रज्वलित करके अपने माता पिता के चरण स्पर्श करो। अच्छा गुरुजी। राजकुमार शिरीष दीपक प्रज्वलित करके राजा रानी के चरण स्पर्श करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन रुको बेटे, पहले गुरुजी के चरण स्पर्श करो। गुरु का मान माता पिता से भी बढ़कर होता है। राजकुमार शिरीष ने राजगुरु के चरण स्पर्श किए। चिरंजीवी रहो वत्स, दीपक की तरह पूरे राज्य में अपने शौर्य से उजाला करो। राजकुमार की जय हो। महामंत्री जी, आप राजकुमार को महल के द्वार पर ले जाकर निर्धन लोगों को अन्न, वस्त्र और धन दान कराओ। लेकिन अभी महामंत्री राजकुमार शिरीष के साथ प्रस्थान करते कि तभी महाराज की जय हो। अभी अभी समाचार मिला है कि नगर के दक्षिण भाग में नरभक्षी दुर्दांतों ने आक्रमण कर दिया है। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। महामंत्री जी, आप सेनापति श्रोरिक को सूचित करो कि वह भारी सेना ले जाकर दुर्दांतों का मुकाबला करे। हम कुछ ही देर में वहां पहुंच रहे हैं। जो आज्ञा महाराज। मैं अभी सेनापति श्रोरिक को सूचित करता हूँ। महामंत्री के प्रस्थान करते ही राजा चंद्रमौली अपने विशेष कक्ष की ओर चल दिए। कुछ ही देर में राजा चंद्रमौली रथ में सवार हो दुर्दांतों के बीच पहुंच गया। महाराज की जय हो। मारो मारो, दुर्दांतों को मारो। राजा चंद्रमौली को अपने बीच में देखते ही सैनिक अधिक उत्साह और शक्ति से दुर्दांतों पर टूट पड़े। मारो, दुर्दांतों को मारो। एक भी दुर्दांत बच कर नहीं जाने पाए, लेकिन अंततः दुर्दांतों का ही पलड़ा भारी रहा। बहुत से सैनिकों को मारने के बाद उन्होंने राजा को घायल कर दिया। ओह महाराज, घायल हो गए, उनकी रक्षा करो। और फिर नरभक्षी दुर्दांत बहुत से सैनिकों को उठाकर वापस चल दिए। अपने घायल और मृत साथियों को भी उठाकर ले चलो। कुछ ही देर में दुर्दांत सैनिकों को लेकर अपनी बस्ती में अपने राजा सड़वांग के सामने पहुंचे। महाबली दिवोका, आज की लड़ाई में तुम कितने सैनिकों को पकड़ कर लाए हो और अपने कितने लोग मारे गए? महाराज, हमारे 8 साथी मारे गए थे। हम उनके शव उठा लाए हैं, लेकिन हम उनके 30 सैनिकों को उठा लाए हैं। शाबाश, अब हमें एक सप्ताह तक उन पर आक्रमण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इन सैनिकों को खूब मजे से खाएंगे। नरभक्षी हमें खा जाएंगे। दीवोका, अपने मृत साथियों को महर्षि दंडपानी के पास ले चलने की तैयारी करो। हम आज ही उनके पास जाएंगे। मैं अभी चलने की तैयारी करता हूँ महाराज। और फिर सैनिकों को बंदीगृह में डालकर दुर्दांत अपने मृत साथियों को लेकर महर्षि दंडपानी के आश्रम की ओर चल दिए। महर्षि दंडपानी के आश्रम में पहुंचकर, महर्षि मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आओ सड़वांग, क्या आज फिर तुम्हारे साथी युद्ध में मारे गए? हाँ महर्षि। अच्छा, पहले तुम्हारे मृत साथियों को जीवित कर देता हूँ। और महर्षि मृत पड़े दुर्दांतों के पास पहुँचे और फिर महर्षि ने संजीवनी विद्या से उन्हें जीवित करने के लिए मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। ओम नमः संजीवनी विद्या। मंत्र पढ़ते हुए महर्षि ने उन पर जल छिड़का तो दुर्दांत जीवित हो उठे। महर्षि, आपकी कृपा से हम दुर्दांतों की जाति जीवित है, नहीं तो हमें आर्य लोग कभी का मार देते। महर्षि दंडपानी जब अपने स्थान पर बैठ गए तो सड़वांग ने कहा, महर्षि, हम चाहते हैं कि आप यह अद्भुत विद्या हमारे कुमारों को भी सिखा दें। नहीं सड़वांग, मैं किसी और को संजीवनी विद्या नहीं सिखा सकता। लेकिन महर्षि, आप ही ने एक बार कहा था कि कोई भी विद्या किसी एक की संपत्ति नहीं होती, उस पर सबका समान अधिकार होता है। सड़वांग, यह कार्य असंभव है। मैंने यह संजीवनी विद्या सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा से प्राप्त की थी। उन्होंने कहा था कि मैं यह विद्या कभी किसी दूसरे को नहीं सिखा सकूंगा। किसी दूसरे को संजीवनी विद्या सिखाते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। ओह। फिर सड़वांग ने कुछ न कहा और अपने लोगों के साथ बस्ती की ओर लौट आया। उधर राजा चंद्रमौली अपने सभासदों के साथ दुर्दांतों के आक्रमण की समस्या पर विचार विमर्श कर रहा था। महाराज, यदि इसी तरह दुर्दांत हमारे सैनिकों को मारते रहे और उन्हें उठाकर ले जाते रहे तो एक दिन कोई भी जीवित नहीं बचेगा।
कुछ देर बाद जब दरबार में सब चुप बैठे रहे तो सेनापति श्रोरिक ने कहा, महाराज, हम दुर्दांतों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वह बहुत शक्तिशाली और क्रूर है। इस व्यर्थ के खून खराबे से बचने के लिए हम क्यों न दुर्दांतों से संधि कर लें। लेकिन दुर्दांत हमसे संधि क्यों करेंगे? महाराज, यदि हम हर सप्ताह अपने कुछ लोगों को उनके खाने के लिए भेजते रहें तो दुर्दांत अवश्य संधि कर लेंगे। श्रोरिक की यह बात सुनते ही राजा चंद्रमौली क्रोधित हो उठा। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। श्रोरिक, तुमने हमारे राज्य को सेनापति होते हुए ऐसी बात सोचने की धृष्टता की। धिक्कार है तुम्हें। मुझसे भूल हुई महाराज, मुझे क्षमा करें। हम भविष्य में तुम्हारे मुंह से ऐसी कोई बात न सुने। कुछ सोचकर राजा चंद्रमौली ने कहा, हमने दुर्दांतों से सुरक्षा का एक उपाय सोचा है। युद्ध में मारे गए दुर्दांतों को महर्षि दंडपानी पुनः जीवित कर देते हैं। इसलिए हम अपने किसी आदमी को गुप्त रूप से उनके पास भेज देंगे। वह आदमी महर्षि से संजीवनी विद्या सीख आएगा। फिर हमारे सैनिक भी मृत्यु का शिकार नहीं होंगे। हाँ महाराज, यही उपाय सबसे अच्छा रहेगा। हमें शीघ्र ही किसी आदमी को गुप्त रूप से भेज देना चाहिए। उस दिन दरबार में सब खुशी खुशी लौट रहे थे, लेकिन सेनापति श्रोरिक के मस्तिष्क में राजा चंद्रमौली के स्वर गूंज रहे थे। सेनापति होते हुए भी तुमने ऐसी बात सोचने की धृष्टता की। धिक्कार है तुम्हें। हम भविष्य में तुम्हारे मुंह से ऐसी कोई बात न सुने। आज महाराज ने सबके सामने मेरा अपमान किया है। मैं उनसे इस अपमान का बदला लेकर रहूँगा। किसी तरह दुर्दांतों के राजा सड़वांग को अपनी ओर मिला लूँ तो फिर मुझे क्षिप्रहस्त का राजा बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। यही सोचकर अगले दिन श्रोरिक सड़वांग से मिलने चल दिया, लेकिन बस्ती में पहुंचने से पहले ही कुछ दुर्दांतों ने उसे घेर लिया। तुम छिपकर हमारे भेद लेने आए हो? नहीं, मैं तो तुम्हारे राजा सड़वांग से मिलने आया था। देखो, मेरे पास कोई शस्त्र भी नहीं है। यह तो ठीक है, लेकिन हमारे राजा से क्यों मिलना चाहते हो? यह बात मैं तुम्हारे राजा को ही बता सकता हूँ। ठीक है, तुम हमारे साथ चलो। और वे श्रोविक को अपने साथ ले चले। दिवोका सेनापति श्रोविक को अपने राजा सड़वांग के पास ले आया। महाराज, क्षिप्रहस्त के सेनापति श्रोविक को पकड़ कर लाया हूँ। यह जंगल में घूम रहे थे। वो सेनापति श्रोविक, क्या जंगल में हमारी गुप्तचरी कर रहे थे? नहीं सड़वांग, मैं तो तुमसे मिलने आया था। मुझसे मिलने? क्या तुम्हारे राजा ने तुम्हें भेजा है? मुझे राजा चंद्रमौली ने नहीं भेजा, मैं स्वयं ही यहाँ आया हूँ। मौत के मुंह में स्वयं चले आए। अब आ गए हो तो जीवित वापस नहीं जाओगे। सड़वांग, मैं चाहता हूँ कि यह व्यर्थ का खून खराबा किसी तरह से रुक जाए। क्या कहना चाहते हो तुम? क्या हम तुम्हारे लोगों को खाना बंद कर दे? नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं तुम्हें आदमी खाने के लिए मना नहीं कर रहा सड़वांग। तुम्हें हर सप्ताह खाने के लिए कुछ आदमियों की आवश्यकता होती है ना? हाँ, हर सप्ताह हमें तुम्हारे आदमी चाहिए। सड़वांग, मैं तुम्हें बिना लड़ाई के हर सप्ताह कुछ आदमी खाने के लिए भेज सकता हूँ, लेकिन क्या? लेकिन तुम्हें भी मेरी कुछ सहायता करनी होगी। तुम्हारी सहायता? तुम मेरी क्या सहायता चाहते हो? सड़वांग, मैं क्षिप्रहस्त का राजा बनना चाहता हूँ। इस काम में मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। और फिर श्रोविक ने सड़वांग को सारी योजना समझा दी। मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम अपना वादा नहीं भूलना। अगर हमें खाने के लिए आदमी नहीं मिले तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। नहीं, मैं अपना वादा कभी नहीं भूलूंगा। इस बार जब तुम आक्रमण करोगे तो मेरे सैनिक तुम्हारे साथ मिल जाएंगे। राजा के मरते ही तुम मुझे राजा घोषित कर देना। ऐसा ही होगा श्रोरिक। सड़वांग से मिलकर श्रोरिक खुशी खुशी क्षिप्रहस्त की ओर लौट गया। अब मुझे क्षिप्रहस्त का राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। उधर राजा चंद्रमौली द्वारा भेजा युवक संजीवनी विद्या सीखने के लिए महर्षि दंडपानी के पास पहुंचा। कौन हो तुम युवक, और इस घने जंगल में कैसे आए हो? क्या तुम्हें नरभक्षी दुर्दांतों से भय नहीं लगता? महर्षि, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं आपके पास रहकर आपकी सेवा में जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो। वह युवक महर्षि के आश्रम में रहकर तन्मयता से उनकी सेवा करने लगा। अभी उस युवक को आश्रम में रहते कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन दुर्दांतों के गुप्तचर ने उसे देख लिया। अरे, महर्षि के आश्रम में यह युवक कौन है? मुझे तुरंत महाराज सड़वांग को इसकी सूचना देनी चाहिए। गुप्तचर तुरंत महल में पहुंचा। महाराज, मैंने महर्षि के आश्रम में एक युवक को देखा है। वह आश्रम में लकड़ियां काट रहा था। क्या कहा? महर्षि के आश्रम में कोई युवक कौन हो सकता है, और महर्षि के आश्रम में क्यों रहता है? ओह, यदि इस युवक ने महर्षि से संजीवनी विद्या सीख ली तो महर्षि मर जाएंगे, और वह युवक कहीं शत्रु का आदमी हुआ तो हम भी नहीं बचेंगे। और तभी दिवोका, तुम कुछ दुर्दांतों को लेकर वहां जाओ और मौका मिलते ही उस युवक को मार दो। मैं अभी वहां जाता हूँ।
कुछ दुर्दांतों के साथ दिवोका आश्रम की ओर चल दिया। कई दिन तक दिवोका और कुछ दुर्दांत आश्रम से कुछ दूरी पर छिपकर युवक के बाहर निकलने की प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन वह युवक बाहर नहीं निकला। एक दिन, वत्स, कल के हवन के लिए लकड़ियाँ नहीं है, तुम जंगल से कुछ सूखी लकड़ियाँ काट लाओ। जी महर्षि, मैं अभी जाकर लकड़ियाँ काट लाता हूँ। और वह युवक कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर चल दिया। उसके आश्रम से बाहर निकलते ही इधर उधर छिपे दुर्दांत उसके पीछे लग गए। वह जा रहा है, हमें छिपकर उसका पीछा करना होगा। उसे आश्रम से दूर निकल जाने दो। हाँ, अगर उसने शोर मचा दिया तो महर्षि उसे बचा लेंगे। वह युवक जंगल में कुछ दूर पहुंचा। यह पेड़ बहुत सूखा है, इसी को काट कर ले चलता हूँ। जंगल में ज़्यादा दूर जाना ठीक न होगा। अभी उस युवक ने लकड़ियाँ काटना शुरू ही किया था कि दुर्दांतों को अपनी ओर आता देख वह युवक भयभीत होकर भाग निकला। बचाओ! लेकिन जल्दी ही दुर्दांतों ने उसको पकड़ लिया। नहीं, बचाओ! और फिर घसीटते हुए वे अपनी बस्ती की ओर ले चले। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कुछ ही देर में दुर्दांत उसे लेकर सड़वांग के पास पहुंच गए। महाराज, इस युवक को आश्रम से पकड़ कर लाए हैं। तो तुम सौजन्य विद्या सीखने आए थे, अब तुम हमारा भोजन बनोगे। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। दिवोका, इस युवक को अभी हमारे खाने के लिए टुकड़े टुकड़े कर दो। नहीं नहीं। और फिर देखते ही देखते दिवोका ने उस युवक के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कुछ दिनों बाद एक गुप्तचर ने आकर राजा चंद्रमौली को सूचना दी। महाराज, जिस युवक को आपने महर्षि के पास संजीवनी विद्या सीखने के लिए भेजा था, उसे दुर्दांतों ने मार दिया है। क्या उस युवक की हत्या कर दी? ओह, अब हम दुर्दांत से अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे? महाराज, आप चिंता न करें, मैंने एक उपाय सोचा है। इस बार हम पड़ोसी राजा सूर्यदेव के साथ मिलकर दुर्दांतों पर आक्रमण करेंगे और उन्हें नष्ट कर देंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। तुम आज ही राजा सूर्यदेव के पास यह संदेश भेज दो। लेकिन श्रोरिक मन ही मन सोच रहा था, इससे पहले कि महामंत्री किसी को कोई संदेश भेजे, मैं सड़वांग को आक्रमण का संदेश भेजकर पासा ही पलट दूंगा। सेनापति को गुप्त संदेश मिलते ही राजा सड़वांग ने क्षिप्रहस्त पर आक्रमण कर दिया। बचाओ, भागो भागो, रोको रोको, मारो मारो। जब राजा चंद्रमौली को महल में दुर्दांतों के आक्रमण की सूचना मिली, महाराज, दुर्दांतों ने नगर पर आक्रमण कर दिया है। इस बार उनकी संख्या भी बहुत अधिक है। ओह, तुम महामंत्री और सेनापति को सूचित करो, हम शीघ्र वहां पहुंच रहे हैं। महाराज, महामंत्री और सेनापति उनके मुकाबले के लिए पहुंच चुके हैं, लेकिन हमारे सैनिक उन्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं पा रहे हैं। ओह, तुम चलो, हम तुरंत आ रहे हैं। तेजी से चलकर राजा चंद्रमौली अपने विशेष कक्ष में पहुंचे। महारानी, दुर्दांतों का सर्वनाश करने के लिए हमें शक्तिशाली तलवार भेंट करो। महारानी, हमें जल्दी से तलवार भेंट करो। आज तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? पता नहीं क्यों महाराज, आज मेरी दाईं आंख फड़क रही है, कहीं कोई अपशकुन। महारानी, तुम चंद्रवंशी राजा की पत्नी होकर अपने इतना भयभीत क्यों होती हो? पहले की तरह हमें तलवार भेंट करो। तभी छनाक, महाराज, आज आप दुर्दांत से लड़ने न जाएं, तलवार का गिरना शुभ नहीं होता। ओह, कुछ नहीं होगा रानी, तुम कोई चिंता न करो। और फिर राजा रानी सुनीता से तलवार लेकर तेजी से कक्ष से बाहर निकल गया। युद्ध के मैदान में पहुंचकर राजा चंद्रमौली ने बहुत तेजी से दुर्दांतों को मारना शुरू कर दिया था, लेकिन दुर्दांत की संख्या अधिक होने से उन्हें रोक पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। कुछ ही देर में सड़वांग ने बहुतों से दुर्दांतों के साथ राजा चंद्रमौली को घेर लिया। ओह, मेरे सैनिक भाग गए, यहाँ तो सब दुर्दांत ही दिखाई दे रहे हैं। रथ के घोड़े को मार दिए जाने पर राजा चंद्रमौली को नीचे उतरकर युद्ध करना पड़ा। कुछ ही देर में सड़वांग राजा चंद्रमौली के सामने पहुंच गया। चंद्रमौली, आज तुम जीवित नहीं बचोगे। ओह दुष्ट, मैं भी देखूंगा कि आज कौन जीवित रहता है। कहने के साथ ही राजा चंद्रमौली ने सड़वांग पर तलवार के वारों की झड़ी लगा दी। कुछ देर दूर खड़े सेनापति श्रोविक ने सड़वांग को हारते देख अपना घोड़ा तेजी से उसकी ओर दौड़ा दिया, और तभी राजा चंद्रमौली की तलवार का एक शक्तिशाली प्रहार सड़वांग की गर्दन उड़ा देता कि श्रोविक, मैं अभी सड़वांग के टुकड़े टुकड़े कर देता। तुमने मेरा प्रहार क्यों रोक दिया? इसलिए कि अब तुम्हें मारकर मैं इस राज्य का राजा बनूंगा। श्रोरिक, तुम विश्वासघात करोगे? लेकिन अभी राजा चंद्रमौली अपनी बात पूरी कर पाता कि तभी श्रोरिक की तलवार विद्युत गति से घूमी और तभी सड़वांग ने भी पीछे से प्रहार किया।
और राजा चंद्रमौली के मरते ही श्रोरिक के सैनिकों ने उसकी जय के नारे लगाने प्रारंभ कर दिए। राजा श्रोरिक की जय हो। और फिर श्रोरिक सर्वांग का साथ लेकर महल की तरफ लौट चला। राजा श्रोरिक की जय। श्रोरिक सर्वांग के साथ श्रोविक राजा। इससे पहले कि सर्वांग और श्रोरिक महल में पहुंच पाते, एक सैनिक ने पहुंचकर रानी को सूचित किया, महारानी जी, बहुत दुखद समाचार है। महाराज युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। श्रोरिक ने हमसे विश्वासघात किया और वह दुश्मनों से मिलकर राजा बन गया। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। अब क्या होगा? आप दोनों राजकुमारों को लेकर महल के गुप्त मार्ग से निकल जाएं। राजकुमारों की रक्षा करना सबसे आवश्यक है, क्योंकि श्रोरिक इन्हें जीवित नहीं रहने देगा। जल्दी कीजिए महारानी, एक पल भी व्यर्थ न कीजिए। और फिर कुछ क्षणों में ही रानी सुनीता दोनों राजकुमारों को लेकर गुप्त मार्ग से भाग निकली। महारानी, जंगल में मेरा साथी 2 घोड़े लेकर आपकी प्रतीक्षा करता मिलेगा। आप उन घोड़े पर बैठकर भाग जाएं। रानी और राजकुमारों के गुप्त मार्ग में प्रवेश करने के बाद सैनिक उस मार्ग को बंद करके पलटा ही था कि महारानी कहाँ है? तूने उसे कहाँ भगाया है? जल्दी बोल, नहीं तो हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। नहीं बताऊंगा, कभी नहीं बताऊंगा, चाहे तुम मेरे प्राण ही क्यों न ले लो। नहीं बताएगा तो यह ले। उधर गुप्त मार्ग से निकलकर जब रानी राजकुमारों के साथ जंगल में पहुंची, लीजिए महारानी, आप तुरंत यहाँ से दूर किसी दूसरे राज्य में चली जाएं। तुरंत रानी और दोनों राजकुमार घोड़े पर सवार होकर तीव्र गति से चल दिए। तेजी से घोड़े को दौड़ाते हुए अभी घने जंगल में पहुंचे ही थे कि तभी उन्हें दुर्दांत ने घेर लिया। माँ, दुर्दांत आ गए। ओह, यहाँ दुर्दांत कहाँ से आ गए? दुर्दांत के पास पहुंचने से पहले रानी ने गिरीश से कहा, गिरीश, तुम शिरीष को लेकर यहाँ से भाग जाओ, तब तक मैं इनको रोकती हूँ। नहीं माँ, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगा। तुम्हारे साथ रहकर मैं भी इन दुर्दांतों को मारूंगा। बेटे, जिद न करो और जल्दी से भाग जाओ। तुम जीवित रहो तो श्रोरिक से अपने पिता का बदला लेना। जाओ, जल्दी करो। और फिर कुछ सोचकर गिरीश ने एक और को अपना घोड़ा दौड़ा दिया। उधर विद्युत गति से रानी दुर्दांतों की ओर झपटी। मारो मारो। अरे, वह 2 लड़के भाग रहे हैं, उनका पीछा करो। तुम मुझे मार कर ही तुम उनके पास जा सकते हो और मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी। रानी कहर बनकर दुर्दांतों पर टूट पड़ी। कुछ ही देर में रानी ने कई दुर्दांतों को मार डाला, लेकिन अकेली रानी अधिक देर तक उन दुर्दांतों का मुकाबला नहीं कर सकी और अगले ही क्षण, लेकिन मरते मरते भी रानी ने उस दुर्दांत को मार दिया। वह दोनों लड़के तो भाग गए। क्या हम उनका पीछा करें? नहीं, अब तक वह बहुत दूर चले गए होंगे। उनका पीछा करने से कोई लाभ नहीं। चलो, आज एक ही शिकार सही, आज इसको ही खाएंगे। और फिर अपने मारे गए साथियों के साथ रानी को उठाकर दुर्दांत अपनी बस्ती की ओर चल दिए। उधर घने जंगलों में जाते हुए दोनों राजकुमार तेज आंधी वर्षा में गिर गए। भैया! तभी जोर से बिजली कड़की और घोड़ा बिदक गया। भैया बचाओ! घोड़ा शिरीष को गिराकर तेजी से भाग निकला। ओह ओह, घोड़ा रुक ही नहीं रहा। ओह भैया भैया! बहुत कोशिश करने के बाद भी गिरीश बिदके हुए घोड़े को रोक नहीं पाया और घोड़ा दौड़ाते हुए उसे बहुत दूर ले गया। ओह, यह घोड़ा रुक ही नहीं रहा। अब क्या करूं? पता नहीं शिरीष कहाँ होगा। जब किसी तरह गिरीश उसे रोक पाने में सफल नहीं हो पाया तो कूद पड़ा, लेकिन वह जमीन पर मिट्टी में गिरने के बजाय एक पत्थर पर गिरा और तुरंत बेहोश हो गया। अगले दिन जंगल से गुजरते हुए नगर के एक धनी व्यक्ति कुबेर दत्त ने गिरीश को बेहोश पड़े देखा तो सारथी, रथ रोको, देखो कौन बेहोश पड़ा है। रथ से उतरकर कुबेर दत्त गिरीश के पास पहुंचा। इसे अपने साथ ले जाकर चिकित्सा करानी चाहिए, नहीं तो यह जीवित नहीं रह पाएगा। जी हाँ सेठ जी, इसे साथ ही ले चलना चाहिए। और वह धनी कुबेर दत्त अपने सेवकों की सहायता से गिरीश को लेकर नगर की ओर चल दिया। कितना स्वस्थ व सुंदर लड़का है, अवश्य ही किसी उच्च कुल का होगा। अपनी हवेली में पहुंचकर कुबेर दत्त ने चिकित्सक को दिखाया। आप चिंता न कीजिए सेठ जी, माथे से अधिक खून निकल जाने के कारण बेहोश हो गया है। मैंने औषधि दे दी है, कुछ देर में होश आ जाएगा। उधर जंगल में इधर उधर गिरीश को ढूंढते ढूंढते शिरीष बुरी तरह थक कर एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी महर्षि दंडपानी अपनी बेटी कणिका के साथ उधर से गुजरे। बाबा देखो, उस पेड़ के नीचे कौन बैठा है? अरे, यह तो कोई बालक है, दुर्दांत तो नहीं है, फिर इस जंगल में कहाँ से आ गया? और फिर शिरीष के पास पहुंचकर उन्होंने पूछा, बालक तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? पहले शिरीष महर्षि को सब सच सच कह देना चाहता था, लेकिन फिर कुछ
सोचकर वह सच्चाई छिपा कर बोला, बाबा मैं अपने माता पिता के साथ जंगल से गुजर रहा था कि अचानक एक शेर ने उन पर हमला कर दिया। मैं किसी तरह बच निकला और मेरा कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? लेकिन तुम इस जंगल में कैसे रहोगे? यहाँ तो दुर्दांत तुम्हें मार कर खा जाएंगे। बाबा यह कितना अच्छा है, और फिर इसका कोई भी तो नहीं है बाबा, इसे अपने साथ ले चलो ना। बेटी मैं इसे अपने साथ तो ले चलूँ, लेकिन दुर्दांत मेरे पास नहीं रहने देंगे, वह किसी भी दिन इसे मार देंगे। नहीं बाबा, आपके भय से दुर्दांत इसे नहीं मारेंगे। और फिर कर्णिका की जीत के आगे महर्षि को झुकना ही पड़ा। उठो बालक, तुम हमारे साथ चलो। बाबा तुम कितने अच्छे हो, अब मैं प्रतिदिन इसके साथ खेला करूंगी। कुछ देर में तीनों आश्रम के पास पहुंच गए। उधर जब गिरीश को होश आया तो मैं यहाँ कैसे आ गया? मेरा भाई कहाँ है? बेटे तुम जंगल में बेहोश पड़े थे, मैं तुम्हें वहाँ से उठा कर लाया हूँ। बेटे तुम जंगल में क्यों गए थे? तभी अतीत की सारी बातें उसके मस्तिष्क में घूम गई। कुछ सोचकर वह अपनी वास्तविकता छिपाकर बोला, मेरे माता पिता कई वर्ष पहले मर गए थे। मैं अपने भाई के साथ जंगल में लकड़ियाँ काटने गया था, लेकिन मैं एक पेड़ से गिरकर बेहोश हो गया। पता नहीं मेरा भाई कहाँ चला गया। बेटे तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें अपने घर में रखूँगा, यहाँ तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। मैं तुम्हारे छोटे भाई को भी ढूंढवाने की कोशिश करूँगा। और इस तरह गिरीश उस धनी कुबेर दत्त के घर में रहने लगा। कुबेर दत्त की कोई संतान नहीं थी। वह गिरीश को अपने बेटे की तरह पालन पोषण करने लगा। एक दिन, गिरीश बेटे मेरे बाद तुम्हें मेरे व्यवसाय को संभालना है। मैं चाहता हूँ कि पहले तुम गुरुकुल में रहकर कुछ शिक्षा प्राप्त कर लो, ताकि अच्छी तरह व्यवसाय चला सको। जी पिताजी, मैं भी शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ, आप मुझे किसी गुरुकुल में भेज दें। ठीक है, मैं कल ही तुम्हें नगर के गुरुकुल में ले चलूँगा। अगले दिन कुबेर दत्त गिरीश को गुरुकुल में ले गया। बेटे यह है वह गुरुकुल, यहीं रहकर तुम्हें शिक्षा ग्रहण करनी है। और फिर आचार्य के पास पहुंचकर कुबेर दत्त ने कहा, आओ वत्स आओ आचार्य, मैं अपने पुत्र गिरीश को आपके गुरुकुल में शिक्षा दिलाना चाहता हूँ। कुबेर दत्त उसे गुरुकुल में छोड़कर चला गया और गिरीश उस गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण करने लगा। उधर महर्षि दंड पानी के आश्रम में शिरीष कर्णिका के साथ बहुत घुल मिल गया था। दोनों दिन भर आश्रम में खेलते फिरते। शिरीष, अब मैं इस वृक्ष की लकड़ी को फेंकूंगी और तुम उठा कर लाओगे, तब तक मैं छिप जाऊंगी। कर्णिका, मैं पलक झपकते ही तुम्हें लकड़ी लाकर तुम्हें ढूंढ लूँगा। और तभी कर्णिका ने बहुत जोर से उस लकड़ी को फेंका। शिरीष उस लकड़ी को उठाकर लौटा तो कर्णिका आश्रम के पीछे झाड़ियों में छिप चुकी थी। वह अवश्य यहीं कहीं छिपी होगी, मैं इन झाड़ियों में उसे देखता हूँ। और अगले ही क्षण उसने कर्णिका को ढूंढ लिया। मैं नहीं, तुमने छिपते हुए देख लिया था। नहीं नहीं कर्णिका, मैंने बिल्कुल नहीं देखा। मेरी बात मानो, नहीं तो मैं नहीं खेलूंगी। अच्छा बाबा, मान लेता हूँ। कुछ देर बाद, कर्णिका हमें खेलते खेलते बहुत देर हो गई है, चलो जंगल से कुछ फल तोड़ लाते हैं। ना बाबा ना, मैं तुम्हारे साथ जंगल में नहीं जाऊंगी। अगर तुम्हें किसी दुर्दांत ने आश्रम से बाहर देख लिया तो वह तुम्हें खा जाएगा। क्या दुर्दांत इतने भयंकर होते हैं? हाँ, दुर्दांत बहुत भयंकर होते हैं, लेकिन सभी दुर्दांत मेरे पिताजी से डरते हैं, इसलिए वह कभी मुझे कुछ नहीं कहते। मैं चाहे कहीं घूमती रहूं। तुम्हारे पिताजी से दुर्दांत क्यों डरते हैं? मेरे पिताजी को संजीवनी विद्या आती है। उस विद्या से पिताजी किसी भी मरे हुए प्राणी को जीवित कर देते हैं। जब दुर्दांत युद्ध में मारे जाते हैं या घायल होते हैं तो पिताजी ही उन्हें जीवित करते हैं, इसलिए सारे दुर्दांत पिताजी से डरते हैं। सचमुच संजीवनी विद्या इतनी अद्भुत शक्तिशाली है? हाँ। उधर क्षिप्रहस्त में प्रजा का बुरा हाल था। हर सप्ताह श्रौरिक ने सैनिक निर्दोष लोगों को पकड़ने पहुंच जाते थे। भागो भागो, सैनिक लोगों को पकड़ने आ रहे हैं, भागो जान बचाओ, पकड़ लो इसे। बचकर भाग रहा था। मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। एक घर का दरवाज़ा तोड़कर सैनिकों ने एक युवक को पकड़ लिया। मेरे बेटे को छोड़ दो, यह मेरे बुढ़ापे का सहारा है। मेरे बेटे को अभी उसका वाक्य भी पूरा नहीं हुआ था कि तभी सैनिक ने उसे ठोकर मारी तो वह दूर जा गिरी। आह, भगवान तुम्हारा नाश करेगा दुष्टो, मेरा बेटा। चलो ले चलो इसे, इस घर में अब और कोई नहीं है। और सैनिक उसे घसीटते हुए ले चले। उस गांव से बहुत से लोगों को पकड़कर सैनिक दुर्दांतों की बस्ती की ओर ले चले। आह, मारा, बचाओ। सैनिक उन लोगों को मारते पीटते और घसीटते हुए राजा सड़वांग के पास ले गए। महाराज, हमारे राजा श्रौरिक ने आपके लिए इन आदमियों को भेजा है।
इतने सारे आदमी, इसी तरह तुम आदमियों को लाते रहो तो हमारी तुम्हारी दोस्ती बनी रहेगी। देवी दिवोका, इनमें से 2 आदमियों को आज के लिए बस्ती वालों को दे दो और शेष आदमियों को बंदी गृह में डाल दो। भगवान रक्षा करो। उधर गुरुकुल में गिरीश आचार्य से शिक्षा ग्रहण कर रहा था, लेकिन उसका मन शास्त्र पढ़ने की अपेक्षा शस्त्र चलाने में अधिक लग रहा था। मुझे शस्त्र विद्या ही सीखनी है, मुझे श्रोरिक से बदला लेना है, अपने माता पिता की हत्या का बदला। उधर महर्षि दंडपानी के आश्रम में शिरीष के मस्तिष्क में भी यही शब्द उभर रहे थे। मुझे संजीवनी विद्या ही सीखनी है, मुझे श्रोरिक से बदला लेना है, मैं श्रोरिक से बदला लूँगा। राजकुमार शिरीष महर्षि दंडपानी से संजीवनी विद्या सीख लेने में सफल हुआ या दुर्दांत के हाथों मारा गया? क्या दोनों राजकुमार फिर कभी एक दूसरे से मिल सके? इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए इंतज़ार कीजिए मैं बदला लूँगा से, जो बहुत जल्द आप लोग के सामने लेके आऊँगा। धन्यवाद।